वापस भगवान के पास प्रभुपाद प्रबुद्ध स्वार्थ वापस भगवान की ओर अगस्त 1978 अमेरिका में श्री प्रभुपाद की पहली वार्ता न्यूयॉर्क जुलाई 26 1966 जो मैं नहीं हूँ उसकी सेवा करके मैं संतुष्ट नहीं हो सकता, मेरी सेवा करने से ही मुझे तृप्ति हो सकती है, लेकिन वह मुझे नहीं पता। उनकी दिव्य कृपा ऐसी। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा हरे कृष्ण का यह जप चेतो दर्पण मर्जनम की प्रक्रिया है, हमारे मन के दर्पण से भौतिक धूल को साफ करने के लिए। पूरी प्रक्रिया उन गंदी चीजों को धूल चटाने की है जो हमने अपनी भौतिक संगति से जमा की हैं, और इस तरह अपनी आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवित करना है। भगवद गीता से हम जीवन की उस प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं जिसके द्वारा हम अपनी कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवित कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवित करने के लिए बाहरी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर कृष्ण भावनामृत सुप्त है। वास्तव में यह स्वयं का गुण है। तो हमें केवल नाम जप की इस प्रक्रिया द्वारा इसका आह्वान करने की आवश्यकता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न यह कृष्ण भावनामृत एक शाश्वत तथ्य है। ऐसा नहीं है कि इस्कॉन संगठन द्वारा हम आप पर कुछ अतिरिक्त थोप रहे हैं। नहीं, कृष्ण भावनामृत तुम्हारे भीतर है। यह हर जीव के भीतर है, हर जीव में। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इंसान है या जानवर। एक बार जब भगवान चैतन्य एक जंगल से गुजर रहे थे, वे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे और बाघ, हाथी, हरिण और अन्य गा रहे थे। जंगल के जानवर शामिल हो गए। वे शामिल हो गए। यह जप कितनी आकर्षक चीज है। निस्संदेह यह आकर्षण शुद्ध मन से किए गए नाम जप पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम इस नाम जप विधि में उन्नत होते जाते हैं, हमारा हृदय भौतिक संपर्क की सभी गंदी चीजों से मुक्त हो जाता है। फिर इस जप से जानवर भी मोहित हो सकते हैं, मनुष्यों की तो बात ही क्या। तो भगवद गीता 4.19 में कृष्ण हमें सलाह देते हैं कि इस कृष्ण भावनामृत को हमारे व्यवहारिक जीवन में कैसे लागू किया जाए। वह कहता है, यस्य सवे संरंभ काम संकल्प वर्जित ज्ञानी दग्धा कर्मण तम आहुः पंडितम बुद्ध, जिसका हर कार्य इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी कहा जाता है। ऋषियों ने उन्हें ऐसा कर्मयोगी कहा है जिसके पुण्य कर्म पूर्ण ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो जाते हैं। यस्य सवे संरंभ। आपको अपने कर्तव्यों का पालन करने से मना नहीं किया जाता है। हम भौतिक गतिविधियों की सामान्य प्रक्रिया को रोकने के लिए नहीं हैं। यह हमारा मिशन नहीं है। पूरी बात यह है कि हमें सब कुछ कृष्ण भावनामृत में करना है। इसे समझना बहुत आसान है। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ पेशा होता है, लेकिन हमारी चेतना क्या है? हमारी चेतना है, मैं इस व्यवसाय में लगा हुआ हूं क्योंकि मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना है, या मुझे अपना पालन पोषण करना है, या मुझे सरकार को संतुष्ट करना है, या मुझे संतुष्ट करना है कोई और व्यक्ति। यह हमारी चेतना है, और ऐसी चेतना से कोई भी मुक्त नहीं है। तो हमें केवल चेतना को बदलने की जरूरत है। अब हम सब कुछ इस विचार के साथ कर रहे हैं कि मैं खुद को संतुष्ट करना चाहता हूं, या मैं किसी और को संतुष्ट करना चाहता हूं। इस चेतना को कृष्ण भावनामृत में बदलना होगा ताकि मैं सोचूं, मैं कृष्ण को संतुष्ट करना चाहता हूं, बस इतना ही। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, यस्य सवे संरंभ, आप जो भी गतिविधियां कर रहे हैं उन्हें करते रहें, लेकिन काम संकल्प वजितः काम से दूर न हो। काम का अर्थ है अपनी संतुष्टि की इच्छा। संस्कृत शब्द काम का अर्थ काम या इंद्रिय संतुष्टि की इच्छा के लिए किया जाता है। तो भगवान कृष्ण अनुशंसा करते हैं, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, अपनी वासना की संतुष्टि के लिए, या अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए कार्य न करें। यही पूरी बात है। भगवद गीता की सारी शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित है। अर्जुन विपरीत पक्ष से युद्ध न करके अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता था, जो उसके रिश्तेदारों, भाई और साले और ससुर और इतने सारे अन्य रिश्तेदारों से बने थे। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, और इसलिए उसे कृष्ण के भगवद गीता के निर्देश की आवश्यकता थी। अब भौतिक रूप से यह बहुत अच्छा प्रतीत होता है कि अर्जुन राज्य पर अपना दावा छोड़कर अपने रिश्तेदारों को संतुष्ट करना चाहता था। ओह, वह बहुत अच्छा आदमी है, हम सोच सकते हैं। लेकिन कृष्ण ने इसे स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि मूल सिद्धांत यह था कि अर्जुन ने अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का फैसला किया। बाह्य रूप से यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो कुछ भी अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए किया जाता है वह काम, वासना, इच्छा है। यहाँ भगवद गीता के इस श्लोक में यह निर्धारित किया गया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। आप जिस भी व्यवसाय में लगे हैं उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हारी चेतना को बदलना है, बस इतना ही। अब उस चेतना को कैसे बदला जा सकता है? ज्ञानी दग्धा कर्मणा। अपनी वर्तमान स्वार्थी चेतना को कृष्ण भावनामृत में स्थानांतरित करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। और वह ज्ञान क्या है? वह ज्ञान जानना है, मैं कृष्ण का अंश हूँ, मैं कृष्ण से अलग नहीं हूँ, मैं कृष्ण की श्रेष्ठ शक्ति हूँ। यह ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान का मतलब यह नहीं समझना है कि यह टेप रिकॉर्डर कैसे बनाया जाता है।
इस प्रकार का तकनीकी ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है। बेशक अपने व्यवसाय को अंजाम देने के लिए हमारे पास कुछ तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन वह ज्ञान अस्थायी ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान तब आता है जब कोई समझता है, जब कोई आश्वस्त हो जाता है कि वह कृष्ण या भगवान का अंश है। जब हम कृष्ण कहते हैं तो आपको समझना चाहिए कि हमारा मतलब सर्वोच्च भगवान, पूर्ण सत्य है। कृष्ण एक तकनीकी शब्द है जो पूर्ण सत्य, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, संपूर्ण को इंगित करने के लिए है। सारे सुख, सारे आकर्षण, ये कृष्ण के अर्थ हैं। स्वयं भीतर की चिंगारी आत्मा। जो व्यक्ति परमात्मा को देखता है वह अपने आप को भी देखता है और अपने वास्तविक स्वार्थ को भी देखता है। तो हम सभी परम आनंद के अंश हैं कृष्ण। और क्योंकि मैं कृष्ण का अंश हूँ, मेरी खुशी कृष्ण की सेवा पर निर्भर है। यह बिल्कुल मेरे हाथ और मेरे शरीर जैसा है। अब मेरा हाथ मेरे शरीर से जुड़ा होने पर आनंद ले सकता है। मेरा हाथ आनंद ले सकता है जब वह मेरे शरीर की सेवा करता है। तन की सेवा करने से सुख नहीं मिलता। मेरी इंद्रियां तब तृप्त होती हैं जब वे मेरे प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती हैं, आपके उद्देश्य के लिए नहीं। यह संपूर्ण दर्शन है। मैं किसी ऐसी चीज की सेवा करके संतुष्ट नहीं हो सकता जो मैं नहीं हूं। मेरी सेवा करने से ही मुझे तृप्ति हो सकती है। लेकिन वह मैं, मुझे नहीं पता। वह मैं कृष्ण है। वह कृष्ण है क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं। हमेशा याद रखें, हम कृष्ण के अभिन्न अंग हैं। ममाइप्सो जीव लोकय जीवभूत सनातनया। भगवद गीता के 15वें अध्याय में आप पाएंगे कि कृष्ण कहते हैं, ये सभी जीव वे मेरे शाश्वत अंश हैं। अब भौतिक संपर्क से वे मुझसे अलग हो गए हैं। बीजी 15.7। तो कृष्ण भावनामृत का पूरा उद्देश्य अपने आप को फिर से कृष्ण से जोड़ना है। अब हम न्यारे हैं, इसलिए हमें फिर से जुड़ना होगा। वह कृष्ण भावनामृत है और वह कृष्ण भावनामृत तुम्हारे भीतर है, क्योंकि तुम मूल रूप से, शाश्वत रूप से परम के अंश और अंश हो। कृत्रिम रूप से हम इसे भूलने की कोशिश कर रहे हैं। हम स्वतंत्र रूप से जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हम स्वतंत्र नहीं हैं। अगर हम कृष्ण से स्वतंत्र रूप से जीने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि हम स्वेच्छा से भौतिक प्रकृति के प्रभाव पर निर्भर हो जाते हैं। बस इतना ही। उदाहरण के लिए, यदि मुझे लगता है कि मैं सरकारी नियमों से स्वतंत्र हूं, तो मैं पुलिस बल पर निर्भर हो जाता हूं। मेरी निर्भरता या तो इस तरह से है या उस तरह से। तो यह हमारी गलती है। हर कोई स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहा है और इसे माया या भ्रम कहा जाता है। कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, व्यक्तिगत रूप से, समुदायवार, समाजवार या राष्ट्रवार। विश्व के अनुसार भी कोई स्वतंत्र नहीं हो सकता। हम सब आश्रित हैं। और जब तुम जान जाते हो, मैं निर्भर हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, इसे ज्ञान कहा जाता है। भगवद गीता 5.29 में एक अन्य स्थान पर आप पाएंगे कि कृष्ण कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतान जनत्व मम संतिम रक्षति। मुझे सभी यज्ञों और तपों का अंतिम उद्देश्य, सभी ग्रहों और देवताओं के सर्वोच्च भगवान और सभी जीवों के हितैषी और शुभचिंतक के रूप में जानकर ऋषि भौतिक दुखों के कष्टों से शांति प्राप्त करते हैं। लोग दुनिया में शांति के लिए योजना बना रहे हैं, लेकिन उन्हें शांति सूत्र नहीं पता है। संयुक्त राष्ट्र पिछले 20 वर्षों या उससे अधिक समय से शांति के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन दुनिया में कोई वास्तविक शांति नहीं है। वियतनाम युद्ध चल रहा है क्योंकि वे भगवद गीता में शांति सूत्र नहीं जानते हैं। कृष्ण कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। मैं हर चीज का मालिक हूँ। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं परम लाभार्थी हूँ। मैं परिणाम लेता हूँ। उदाहरण के लिए, एक मजदूर एक कारखाने में काम कर सकता है, लेकिन मालिक कौन है? अंतिम मालिक कारखाने का मालिक होता है। अब हम सोच रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं, इसलिए मैं इस चीज का मालिक हूं। यह एक भ्रांति है। जब हम समझते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, परम स्वामी कृष्ण है, वह कृष्ण भावनामृत है। वह है पूर्ण ज्ञान की अग्नि। या एक कार्यालय में काम करने वाले कई लोगों का उदाहरण लें। सैकड़ों लोग वहां काम कर रहे होंगे, लेकिन हर कोई इस बात से वाकिफ है कि वे जो भी मुनाफा कमा रहे हैं, वह मालिक का है। तब शांति होती है। लेकिन जैसे ही खजांची सोचता है, ओह मेरे पास इतना पैसा है, मैं मालिक हूं, तब मुसीबत शुरू होती है। इसी तरह अगर हम सोचते हैं, मैं बहुत अमीर आदमी हूं, मेरे पास इतना बड़ा बैंक बैलेंस है और मैं इसे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग कर सकता हूं, वह है काम, वासना। लेकिन अगर मैं समझता हूं कि मेरे पास जो कुछ भी है वह कृष्ण का है, तो मैं एक मुक्त व्यक्ति हूं। आपके पास वही पैसा होगा जो आपकी हिरासत में होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं, मैं इस धन का मालिक हूं, आप माया के प्रभाव में हैं। और जैसे ही आप सोचते हैं, कृष्ण इन सभी चीजों के मालिक हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो काम संकल्प वर्जित, ज्ञानी दग्धा कर्मण तम आहुः पंडितम बुद्ध। जो जानता है कि कृष्ण हर चीज के मालिक हैं, जो उस चेतना में स्थित है, वह पंडितम है, वह विद्वान है, वह वास्तव में ज्ञानी है। यह है पूरी प्रक्रिया।
अब इस चेतना को न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि समुदाय व्यापी, समाज व्यापी, राष्ट्रव्यापी, पूरे विश्व में लागू किया जाना है। तभी शांति होगी। यदि आप वास्तविक शांति चाहते हैं तो आपको भगवत गीता में कृष्ण के निर्देशों का पालन करना होगा। अंग्रेजी अनुवाद के लिए पिछला संदर्भ देखें। भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतान जनत्व मम सिंतिम रक्षिति। अब हम अपने देशवासियों, अपने समाज, अपने परिवार के दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह गलत धारणा है। असली दोस्त कृष्ण हैं और आपको उनकी ओर से काम करना चाहिए। कैसे? यदि आप वास्तव में अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अपने परिवार के सभी सदस्यों को कृष्ण के प्रति जागरूक करने का प्रयास करें। तभी आपका जीवन सफल होगा। यदि आप कृष्ण भावनामृत के बिना अन्यथा उनकी सहायता करना चाहते हैं तो आप उनकी सेवा नहीं कर रहे होंगे, आप उन्हें एक असावधानी प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी भौतिक ज्ञान आपकी पत्नी या बच्चों की मदद नहीं करेगा। भौतिक ज्ञान की कोई भी मात्रा उनकी वास्तविक समस्या का समाधान नहीं करेगी। उनकी असली समस्या क्या है? यही हम नहीं जानते। असली समस्या है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग। श्रीमद् भागवत 5.518 कहता है, पिता न स स्यात् जननी न सा स्यात् न मोकेद यह समुपेत मृत्यु। जब तक कोई अपने बच्चों को बचाने में सक्षम न हो तब तक किसी को पिता नहीं बनना चाहिए और न ही माता बनना चाहिए। भौतिक प्रकृति की पकड़ से कैसे? कृष्ण भावनामृत से। यदि आप एक जिम्मेदार पिता हैं और यदि आप पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में हैं तो आपका कर्तव्य यह सोचना होगा, इन निर्दोष प्राणियों के लिए जो अब मेरे बच्चों के रूप में मेरे घर में खेल रहे हैं, मेरे लड़कों के रूप में, यह जीवन होना चाहिए एक शरीर से दूसरे शरीर में उनके स्थानांतरण की अंतिम किस्त। मैं इन लड़कों को इस तरह से प्रशिक्षित करूंगा कि इस जीवन के बाद उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं जाना पड़ेगा। यह कृष्ण भावनामृत है और इसका मतलब है कि आपको खुद को विशेषज्ञ बनाना होगा। तब आप अपने बच्चों की भी मदद कर सकते हैं। तब आप अपने देश की भी मदद कर सकते हैं। तब आप अपने समाज की भी मदद कर सकते हैं। यदि आप स्वयं अज्ञानी हैं तो अंधा यथांधैर उपनियमनते पिसा तंत्रयम और उदमन्नी बधा भाग 7.531। यदि कोई व्यक्ति हाथ पैर कसकर बांधे हुए है तो वह दूसरों को कैसे मुक्त कर सकता है? मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, कोई 25 सज्जनों और देवियों और हमारे सभी हाथ किसी रस्सियों से कसकर बंधे हैं। अब भले ही मैं तुम्हें आजाद करना चाहूं, लेकिन अगर मेरे हाथ भी कसकर बंधे हैं तो यह कैसे संभव है? यह संभव नहीं है। मेरे हाथ खाली होने चाहिए, तब मैं तुम्हारे बंधनों को खोल सकता हूं। इसलिए जब तक कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है वह दूसरों को मुक्त नहीं कर सकता। और वह स्वतंत्रता क्या है? जो कृष्ण भावना भावित है वह एक स्वतंत्र व्यक्ति है, कोई और स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है। भगवत गीता 7.14 के 7वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, दैर्वी है ऐसा गुनामयी मामा माया दुरत्यया मम एवा ये प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरंती ते। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी इस दिव्य ऊर्जा को दूर करना मुश्किल है, लेकिन जिन्होंने मेरी शरण ली है वे आसानी से उसके पार जा सकते हैं। हर कोई भौतिक प्रभाव माया के वश में है, कोई भी मुक्त नहीं है। लेकिन माया का उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है जिसने कृष्ण के प्रति समर्पण कर दिया है, जिसने कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लिया है। माया उसे छू नहीं सकती। माया अंधेरे की तरह है, लेकिन अगर तुम अपने आप को धूप में रखोगे तो अंधेरे की कोई बात नहीं। यह कृत्रिम प्रकाश नहीं है, यह कृत्रिम प्रकाश कभी भी बुझ सकता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश ऐसा नहीं है। तो कृष्ण सूर्य के प्रकाश की तरह हैं। सूरज के सामने आते ही अंधेरा नहीं होता, और जैसे ही तुम कृष्ण भावना भावित हो जाते हो, कोई अज्ञान नहीं है, कोई माया नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। तो ज्ञानी दग्धा कर्मण तम आहु पंडितम बुद्ध। हम 10 बुद्ध बन गए हैं या सीख गए हैं। और आप भगवत गीता के 10वें अध्याय 10.8 में पाएंगे कि भगवान कृष्ण जो कहते हैं वह एक बुद्ध व्यक्ति के लक्षण हैं। अहम सर्वस्य प्रभावो मतः सर्वम प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मम बुद्ध भव समन्वितः। मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक संसारों का स्रोत हूँ, सब कुछ मुझसे निकलता है। ज्ञानी जो इस बात को भली भांति जानते हैं, मेरी भक्ति में लग जाते हैं और पूरे मन से मेरी पूजा करते हैं। बुद्ध यही शब्द फिर से प्रयोग किया जाता है, इसलिए जो सीखा हुआ है, जो वास्तव में कुछ समझ रखता है, जो बेतुका नहीं है, उसे बुद्ध कहा जाता है। और उसके लक्षण क्या हैं? एक व्यक्ति जो बुद्ध है के लक्षण यह है कि वह जानता है कि कृष्ण सभी उत्सर्जनों के स्रोत हैं। जो कुछ भी हम देखते हैं अहम सर्वस्य प्रभावः। उदाहरण के लिए इस भौतिक संसार को ही लें। यहाँ सबसे प्रमुख चीज है पुरुष और महिला के बीच का आकर्षण। अब कोई यह पूछ सकता है, पुरुष और महिला के बीच यह आकर्षण कहाँ से आया है? न केवल मानव समाज में, बल्कि पशु समाज में, पक्षी समाज में, किसी भी समाज में विपरीत लिंग के लिए प्रत्येक जीव में यह आकर्षण होता है। यह सच है। और यह आकर्षण कहाँ से आता है? यह कृष्ण से आता है। तो कोई व्यक्ति जो वास्तव में कृष्ण को नहीं समझता है वह आलोचना कर सकता है, कृष्ण की इतनी सारी प्रेमिकाएं थी, लेकिन जब तक कृष्ण में प्रवृत्ति नहीं है, हमें प्रेमिका रखने का यह विचार कहाँ से आता है?
इस भौतिक दुनिया में आपके पास कुछ भी नहीं हो सकता है जब तक कि यह कृष्ण जन्मादि अस्ययतः में भी ना हो। लेकिन यहाँ कामवासना विकृत है, यह प्रदूषित है। कृष्ण की दुनिया में यह शुद्ध चेतना में है, विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक है। यही अंतर है। तो इन बातों का बहुत वैज्ञानिक रूप से भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जैसी पुस्तकों से अध्ययन करना होगा। और जब कोई पूरी तरह से सीखा जाता है तो उसका लक्षण यह है कि वह कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है। अहम सर्वस्य प्रभावो मतः सर्वम प्रवर्ते, मैं स्रोत हूँ, कृष्ण कहते हैं। मैं हर चीज का स्रोत और स्रोत हूँ। जो वैज्ञानिक रूप से इसे समझता है वह कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है। कैसे? बुद्ध भव समन्वितः, पूरे ज्ञान के साथ वह कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है। कृष्ण इसी तरह भगवत गीता में एक महात्मा का वर्णन करते हैं। महात्मा का अर्थ है महान आत्मा। महात्मा तु मम पार्थ दैविन प्रकृतिन प्रकृति भजंती अनन्या मनसो जंतु भूत दिमव्यम। हे अर्जुन, पृथा के पुत्र, महान आत्माएं वे हैं जो मेरी माया भौतिक ऊर्जा से भ्रमित नहीं है। वे दिव्य प्रकृति के संरक्षण में हैं। वे पूरी तरह से भक्ति सेवा में लगे हुए हैं क्योंकि वे मुझे मूल और अटूट भगवान के रूप में जानते हैं। बीजी 9.14 एक महात्मा कौन है? महान आत्मा कौन है? एक महान आत्मा वह है जो श्रेष्ठ प्रकृति के प्रभाव में है। प्रकृति दो प्रकार की होती है, श्रेष्ठ प्रकृति और निम्न प्रकृति। अब हम निम्न भौतिक प्रकृति के प्रभाव में हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से हम श्रेष्ठ प्रकृति में स्थानांतरित हो जाएंगे। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें। एक व्यक्ति जेल में है, दूसरा व्यक्ति जेल के बाहर है। सरकार का प्रभाव जेल के बाहर और जेल के अंदर दोनों जगहों पर मौजूद है। जेल के बाहर सरकार के नियम कायदों को श्रेष्ठ माना जाता है, अंदर से उन्हें हीन माना जाता है। लेकिन दोनों ही मामलों में सरकार का प्रभाव होता है। इसी तरह आप चाहे भौतिक दुनिया में या आध्यात्मिक दुनिया में कहीं भी हो, आप कृष्ण के प्रभाव में हैं। आपकी स्थिति सीमांत है। आप कृष्ण की निम्न प्रकृति के प्रभाव में रह सकते हैं या आप अपने आप को उनकी श्रेष्ठ प्रकृति के प्रभाव में स्थानांतरित कर सकते हैं। क्योंकि कृष्ण पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और क्योंकि आप कृष्ण के अभिन्न अंग हैं, आपके पास स्वतंत्रता का गुण है। आप अपनी पसंद बना सकते हैं, चाहे वह अपने निम्न स्वभाव के प्रभाव में हो या अपनी श्रेष्ठ प्रकृति के प्रभाव में आने के लिए। लेकिन चूंकि हम नहीं जानते कि वह श्रेष्ठ प्रकृति क्या है, इसलिए हमारे पास इस हीन प्रकृति में रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यही पूरी समस्या है। कई दर्शन हमें सूचित करते हैं कि इस भौतिक प्रकृति के अलावा कोई अन्य प्रकृति नहीं है जिसे हम अभी अनुभव कर रहे हैं और जो बहुत परेशानी भरा है। इसे समाप्त करो और शून्य हो जाओ, वे कहते हैं। लेकिन आप शून्य नहीं हो सकते क्योंकि आप एक शाश्वत जीव हैं। ना हन्याते हन्यमने साड़ी, आपके शरीर के अंत का मतलब यह नहीं है कि आप समाप्त हो गए हैं। नहीं, आप जारी रख रहे हैं। वासमसी जिर्नानी कि मैं अपनी पोशाक बदल लेता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं समाप्त हो गया हूं। तो मैं शाश्वत हूं। और अगर मुझे अपने दुखों को खत्म करना है, अगर मैं भौतिक प्रकृति के प्रभाव से बाहर निकलना चाहता हूं, तो मुझे श्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रकृति में अपना स्थान तलाशना होगा। लेकिन अगर हम श्रेष्ठ प्रकृति के बारे में नहीं जानते हैं तो हम कहते हैं ठीक है, कितना भी बुरा हो मुझे यही रहने दो और सड़ने दो। तो भगवत गीता 15.6 आपको श्रेष्ठ प्रकृति की जानकारी देती है। न तद भाष्यते सूर्यो न ससंको न पावक याद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मामा। मेरा निवास सूर्य या चंद्रमा या बिजली से प्रकाशित नहीं है। जो इस तक पहुंच जाता है वह इस भौतिक दुनिया में कभी नहीं लौटता है। तो हमें इस आधिकारिक पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करके बिना फैशनेबल व्याख्या किए कृष्ण भावनाभावित बनना होगा। हमें इसे वैसे ही सुनना है जैसे यह है। कृष्ण जो कहते हैं वे हमेशा के लिए कहते हैं। यह नहीं बदलता है। जिस श्लोक की हम अभी चर्चा कर रहे हैं उसे ही लीजिए। वह कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पेशे में हैं, आपको बस अपनी चेतना को बदलना है। अब आप स्वार्थ की चेतना, इंद्रिय तृप्ति की चेतना द्वारा निर्देशित हैं, बिल्कुल स्वार्थ नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा स्वार्थ क्या है। बल्कि इंद्रिय हित स्वहित नहीं, बल्कि इंद्रिय हित। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। इस चेतना को बदलना होगा। हमें कृष्ण को संतुष्ट करना है। यदि इस कृष्ण भावनामृत का आह्वान किया जाए तो हमारा जीवन सफल होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।